बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। बीच में ईद की छुट्टियां भी आ गई। तो मैं सबसे पहले अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ईद उल फितर के मौका के ऊपर ईद की मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें आपको नसीब फरमाए। अच्छा, ईद ही के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ। चूँकि ये रमज़ान शरीफ के बाद की ईद गुजरी है। रमज़ान शरीफ के अंदर चूँकि मुसलमान रोज़ा रखते हैं, जिसकी वजह से सारा दिन रोज़े की हालत में रहने की वजह से पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। खाने पीने की कोई चीज़ भी हम नहीं खाते। तो ईद के फ़ौरन बाद जब हम दिन के वक्त अपने खाने के औकात शुरू करते हैं, तो फिर हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि यकदम हम पेट भर के चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, या बहुत ज़्यादा ऐसी पानी का इस्तेमाल एक ही टाइम में ना करें, क्योंकि पीछे एक महीने के अंदर हम मतवातर रोज़े की कैफियत के अंदर रहे होते हैं, और यकदम खाने के बाद ईद पे आके बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। तो ईद रोज़ों का मकसद जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जिस मकसद के लिए रोज़े बनाए हैं, उसी आप सिलसिले को आगे भी जारी रखिए, ताकि बहुत ज़्यादा एक ही टाइम खाने से और पेट भर के खाने से जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का हम शिकार होते हैं उससे बच सकें। अच्छा, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बाकी साल के जो 11 महीने हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरतीब से गुजरेंगे और हमें डॉक्टर से रुजू करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, अब चूँकि ये एक सब्र का महीना है, हमें ये भी दर्ज देता है कि सब्र के साथ और अल्लाह ताला की इबादत के साथ इस महीने को गुजारा जाए। तो सब्र को बाकी महीनों के ऊपर भी आपने अप्लाई करना है, ताकि आप जो एक सिलसिला पूरे एक महीने में आप अपने जिस्म के ऊपर लागू करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की पाबंदी, वो बाकी भी रखेंगे तो फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो अपने असरात के अंदर इंतहाई मुनफरद और बेहतरीन अपने असरात रखती हैं। आप इस अद्वियात को इस्तेमाल किया करें, और ये नेचर के चूँकि बिल्कुल करीब है, और नेचर ही के ज़रिए इन मेडिसिन की तख्लीक होती है, बनाई जाती हैं। तो जब आप इस कदर नेचर के करीब होते हैं और इसी किस्म की मेडिसिन को आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जो बैड इफ़ेक्ट है वो आपके जिस्म के ऊपर नहीं आते। तो ये एक ईद उल फितर के हवाले से एक छोटा सा पैगाम था जो मैंने कहा मैं अपने नाजरीन को दूं, ताकि वो फिर इसी सिलसिले को आगे जारी रखें। अच्छा, दूसरा आज हम जो जिस दुआ के बारे में बात करेंगे वो है होम्योपैथिक की दुआ सेलेनियम। सेलेनियम दुआ जो है ये मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। दो जो इसके मेन फोकस हैं वो एक तो ये कि ये अगर आपको जहनी तौर पे कमज़ोरी हो गई है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिस्मानी तौर पर आपको कमज़ोरी हो गई है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, बूथ पर्पज़ में इस्तेमाल होने वाली ये मेडिसिन अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखती है। इस मेडिसिन के अंदर ये होता है कि ज़रा सी जिस्मानी या दिमागी मेहनत की वजह से जिस्म के ऊपर गलूदगी सी छाने लगती है, यानी मरीज़ थक जाता है और फिर उसका काम करने को दिल नहीं करता। अगर ऐसी अलामात हों तो आप सेलेनियम को इस्तेमाल करें। और सेलेनियम जो है ये ख़ास तौर पे मर्दाना अमराज के अंदर, यानी कि अगर सूरत इंज़ाल की कैफियत हो गई है वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ साथ अगर मादा मनविया कमज़ोर हो गया है, यानी कि उसका पतलापन आ गया है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि आपका जो ड्यूरेशन है पीरियड्स वो बहुत कम होता है सेक्सुअल, तो वहाँ पर भी आप सेलेनियम को इस्तेमाल करें। ये वहाँ पर भी इंतहाई मुफीद इसके जो रिजल्ट्स हैं सामने आए। और अगर जैसा कि बढ़ती हुई जवानी की उम्र के अंदर नौजवानों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर भी इसके असरात जो है वो बहुत बेहतरीन है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल। इसी तरह सेलेनियम की निशानियों में ये भी है कि बहुत ज़्यादा शहवानी ख्यालात होते हैं लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल सिफर होता है, यानी काम के वो काबिल नहीं रहता। तो इसके साथ साथ इसकी जो एक ख़ास और भी एक अलामत है वो ये कि दो उंगलियों के दरमियान शदीद खारिश होती है, और जो इस किस्म के मरीज़ होते हैं उनको जो शदीद किस्म की कब्ज़ होती है और काफ़ी देर तक वो उनको स्टूल्स के लिए बैठना पड़ता है। और इसके साथ साथ सेलेनियम के जो मरीज़ होते हैं
वो इंतहाई कमज़ोर होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि उनको मादा मनविया ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से उनके जिस्म के अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। ये तमाम अलामात मैंने आपको सेलेनियम की बताई हैं। अगर किसी मरीज़ के अंदर ऐसी अलामात हों तो वो सेलेनियम को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसके 8 से 10 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं 15 से 20 दिन। आपको इसका रिजल्ट आएगा और सेलेनियम की इन खसूसियात से आप मुस्तफ़ीद हो। बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।